दावा है कि खुद को गोरक्षक बताने वाली ये भीड़ भक्षक बन गई थी। दावा है कि गाय के लिए लड़ने वाली ये भीड़ खून की प्यासी हो गई थी। भीड़ का ये उन्माद दहशत पैदा करता है। एक भीड़ जो जय श्री राम का नारा लगा रही है, और जय श्री राम के इन नारों के बीच ही महिलाओं की चीखें हैं जो रोंगटे खड़े कर रही हैं। दावा है कि यह भीड़ गोरक्षकों की है जो एक परिवार पर हमला बोल रही है। लेकिन इस वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि मौके पर पुलिस भी मौजूद है। पुलिस के सामने हिंसा कैसे हो रही है? पुलिस उन्हें रोक क्यों नहीं रही है? आखिर क्यों? और भीड़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती ये महिलाएं कौन है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद जहन में आते हैं। वायरल सच की टीम हर सवाल का जवाब ढूंढेगी, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। वीडियो शुरू होता है, सबसे पहले जय श्री राम का उद्घोष सुनाई देता है। नीले रंग के तंबू और टीन से घेरी हुई एक छोटी सी जगह है जहां दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं। गुस्साई भीड़ इस तंबू जैसी जगह पर इस तरह से टूटती है मानो सब कुछ तहस नहस कर देगी। पुलिस दिखाई दे रही है, लेकिन मानो पुलिस का होना और न होना बराबर है। भीड़ लात और डंडे से उस छोटे से घरनुमा तंबू को नेस्तनाबूद करने में लगी है जिसके नीचे महिलाओं ने पनाह ली थी। वीडियो में 19वें सेकंड पर एक महिला रोते बिलखते हुए दोनों हाथ जोड़कर भीड़ से रहम की भीख मांगती है। लेकिन भीड़ कुछ नहीं सुनती। वो महिलाओं को बाहर आने का इशारा करती है और इस बीच 34वें सेकंड पर एक बड़ा सा पत्थर अंदर फेंका जाता है। इसके बाद वीडियो में एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई देती है। पुलिस वाला जब इस भीड़ को रोकने की कोशिश करता है तो भीड़ उसे भी धक्का देकर पीछे कर देती है। ध्यान से देखिए, भीड़ पुलिस से पीछे हटने के लिए कह रही है। वायरल वीडियो की कहानी का सच क्या है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन अंदाजा लगाइए कि जहां भीड़ पुलिस को कुछ नहीं समझ रही हो, वहां इन महिलाओं की दहशत का आलम क्या होगा। पुलिस को पीछे करने के बाद भीड़ फिर उस परिवार की तरफ बढ़ती है। 1 मिनट 25वें सेकंड पर दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं। दोनों महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों को खून की प्यासी भीड़ से बचाने के लिए पूरी जान लगा देती हैं। लेकिन भीड़ इसके बावजूद एक बुजुर्ग से दिख रहे शख्स को बाहर खींच लाती है और बेरहमी से उन पर वार करती है। पुलिस के सामने बुजुर्ग शख्स पर हमला होता है और कुछ देर बाद वो बेसुध खून से लथपथ जमीन पर दिखाई देते हैं। पुलिस उस शख्स को जमीन से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद उस तंबू जैसी जगह को आग के हवाले कर दिया जाता है। कुछ देर पहले जो जगह किसी की आड़ बनी हुई थी, अब वो धू धू करके जल रही थी। वीडियो के आखिर में जय श्री राम का उद्घोष बंद हो जाता है और कुछ सुनाई देता है तो घायल पुरुष को अपनी गोद में लिए महिलाओं की दिल चीरने वाली चीखें।
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए मनीष शर्मा ने लिखा है, देश में गोरक्षा का स्तर मानवता से ऊपर जा चुका है। गाय की रक्षा के नाम पर इंसानों की हत्या कर देना आम बात हो चुकी है। ताजा मामला जम्मू के पास रियासी जिले का है, जहां गोरक्षकों की बर्बरता का एक नया वीडियो सामने आया है। सवाल यह है कि जय श्री राम के नारे लगाने वाली भीड़ क्या गोरक्षकों की भीड़ है? क्या जिस परिवार पर हमला हुआ उसका गोवध से कोई लेना देना है या वो गो तस्कर है? मौके पर पुलिस होने के बाद भी भीड़ को काबू में क्यों नहीं किया जा सका? या फिर ये कोई और ही मामला है? या फिर गो तस्करी और गोवध की आड़ में किसी ने अपनी दुश्मनी निपटा ली? ये वो परेशान करने वाले सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी था। दावा था कि मामला जम्मू के रियासी के पास का है, तो पड़ताल के लिए वायरल सच की इन्वेस्टिगेशन की टीम जम्मू के रियासी के लिए रवाना हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू सच का पता लगाने के लिए जम्मू से करीब 80 किलोमीटर दूर रियासी जिले के तलवाड़ा पहुंच चुके थे। यहां हमने 3 मोर्चों पर पड़ताल की। पहली, वीडियो में पुलिस दिख रही थी, इसलिए हम पुलिस के पास पहुंचे। दूसरी, वीडियो में दिख रहे परिवार को ढूंढने की कोशिश की। तीसरी, हमने वो जगह ढूंढने की कोशिश की जहां भीड़ ने परिवार पर हमला किया था। हम पूरे मामले पर पुलिस से सच जानने के लिए पहुंचे थे कि तभी हमें उस परिवार के बारे में सुराग मिला जिस पर हमला किया गया था। ये परिवार जब मिला तो महिला और पुरुष दोनों के हाथ प्लास्टर बंधा हुआ था। एक लड़की के सिर पर चोट आई थी। हमने परिवार से बातचीत की तो पूरा मामला इसी साल 20 अप्रैल की शाम का है, जब वो लोग ट्रक में मवेशी लेकर तलवाड़ा से गुजर रहे थे। हाथ में प्लास्टर बांधे ये वही महिला है जिसे टीवी स्क्रीन पर आपने भीड़ के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा था। नसीम बानो अपनी बहन आबिदा, पति साबर अली, एक रिश्तेदार और बेटी के साथ तलवाड़ा के मलाड़ गांव से रियासी की तरफ निकली थी। परिवार के पास 16 पशु थे और जब ये तलवाड़ा के 0 मोड़ के पास पहुंचे तो कुछ लोगों को इस परिवार पर पशु तस्करी का शक हो गया और वो लोग इनसे पूछताछ करने लगे। नसीमा बानो ने हमें बताया कि अगर उस दिन मौके पर पुलिस न होती तो उनकी लाश तक न मिलती। अपने हाथ जोड़े, साहब जी इसको छोड़ दो। वो मेरा घर वाला था, वो उसने पकड़कर पुलिस ने अंदर रखा था, वो उसको छीन कर लेते थे बाहर बदमाश लूंड लेकर उसको टुकने के लिए बोलता था हम इसको आग लाके जलाएंगे। फिर उस वक्त मैं पहुंची, मैं उससे हाथ जोड़ रही थी, छोड़ दो मेरे, इसको छोड़ दो, हम घन वाले हमारे गांव के थे, हम उसके हाथ जोड़ रही थी, मेरे ये छोड़ दो, इसको माल तुम ले जाओ, इसको छोड़ दो, हमको मारो ना। लड़कियों को भी, बहन को भी हाथ जोड़ रही थी, ससुरा था मेरे साथ, उसको भी हाथ जोड़ रही थी, इनको मैं क्यों नहीं पीटो। जब पुलिस मार दिया इन्होंने, हम कहाँ छोड़ेंगे, हमको कहाँ छोड़े। फिर आपने भाग के जान, उधर से हमको उम्मीद नहीं थी आपको बच्चे देखूंगे, आप अपनी जान बचेगी, हमारी लाश भी बोलता था आग लाके जलाएंगे। दूसरा सुराग, परिवार ने हमें उस जगह का पता बता दिया जहां हमला हुआ था, इसलिए हम घटना वाली जगह पर पहुंचे। इसी जगह पर वो शेड बना हुआ था जिस पर भीड़ लात और लाठियों से हमला कर रही थी। दरअसल ये पुलिस का शेड था, यानी यहाँ पर ड्यूटी पर रहने वाले पुलिस वाले रहते थे, जिसमें घुसकर परिवार ने भीड़ से बचने की कोशिश की थी और पुलिस बाहर खड़ी थी। उसी जगह हम मौजूद है जहां पर न सिर्फ मारपीट की गई, न सिर्फ यहां पर पुलिस से धक्का मुक्की की गई, बल्कि उस परिवार को भी निशाना बनाया गया कथित गो तस्करी के आरोप में, जो परिवार कुछ पशुओं को लेकर यहां से जा रहा था। तब वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और उनको जो बाहर के लोगों ने जो आकर जहां पिटाई की हुई थी वो बेइंसाफी थी। हम ऐसा नहीं चाहते। इलाके के पूर्व सरपंच कह रहे हैं कि हमला करने वाले तलवाड़ा के नहीं हैं, बल्कि बाहरी थे, लेकिन हमला तो हुआ था। इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू पूरा सच जानने के लिए इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिले। रियासी के डीआईजी वीरेंद्र शर्मा से जब हमने पूछा तो उन्होंने इस पूरी हिंसा को गोरक्षकों से नहीं जोड़ा। उसमें ऐसा है कि 20 की रात को एक जो डेरा था, यहाँ का लोकली डेरा था, उसमें 4-5 लोग जो थे, कुछ गाय थी उनके साथ 16 के आसपास, तो वो लेके जा रहे थे। जैसे ही वो जहाँ तलवाड़ा के पास पहुँचे हैं
तो कुछ लोगों ने उनको बोबाइन स्मगलर समझ के रोक लिया और परमिशन वगैरह देखने लगे। इतनी देर में जो है भीड़ बढ़ गई, तो बढ़ते बढ़ते उसमें उन्होंने यही सोचा कि ये बोबाइन स्मगलिंग हो रही है, और इसी बात के ऊपर जो है वहाँ पर हाथापाई तक पहुँच गई। हालांकि पुलिस बिल्कुल मौके पे बहुत जल्दी पहुँच गई थी और उन लोगों को हमने अरेस्ट किया। पुलिस जरूर ये दावा करते हुए अपनी पीठ ठोक रही है कि उसने जल्द ही पहुंचकर एक्शन ले लिया था, लेकिन पुलिस कितने एक्शन में थी ये वीडियो में दिखाई दे रहा था। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि मामला 20 अप्रैल की शाम 7 बजे जम्मू के तलवाड़ा का है। मवेशियों को ले जा रहे एक परिवार पर भीड़ ने हमला किया था। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसे किसी गोरक्षक या गोरक्षा समिति से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि पुलिस इसे किसी साजिश का नतीजा मान रही है जिसका मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो सच साबित हुआ है, लेकिन ये गोरक्षकों का गो तस्करों पर हमला था, ये बात पुलिस के मुताबिक सही नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।